हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स थ्योरम 6.1, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है थेल्स थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो देखिए मैंने यहाँ एक लाइन डी ड्रॉ किया है इस ट्रायंगल के एक साइड BC के पैरेलल, D इज पैरेलल टू BC टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। D जो है AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट्स D और E पे इंटरसेक्ट करता है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही है थ्योरम 6.1। means if DE is parallel to third side BC, then the other two sides will be divided by this line D in equal ratio. AD upon DB is equal to AE upon EC। तो यही हमें आज प्रूव करना है, इसकी प्रूविंग करनी है कि कैसे ये प्रूव होता है। ठीक है, तो उससे पहले क्लास 9th का छोटा सा पार्ट हमको रिवाइज करना है। देखिए उसमें फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जब हमें फाइंड करना होता है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सेकेंड है कि जब दो ट्रायंगल हों और दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पे हों, जैसे देखिए मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक ट्रायंगल बनाया है PQR और दूसरा ट्रायंगल है PQS। ठीक है, दोनों सेम बेस PQ पे हैं और दोनों PQ पैरेलल RS के बीच में लाई करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है क्या होगा, वो बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हमें यूज करना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, इसलिए मैंने आपको रिवाइज कराया। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ढंग से इसको रिवाइज कर लीजिए। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E, एंड वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि let us join BE and CD। हम क्या करते हैं कि BE और CD को ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, एंड और भी कुछ करना है क्या, ड्रॉ DM perpendicular to AE and EN perpendicular to AD। ठीक है, हम क्या करते हैं कि DM perpendicular to AE ड्रॉ कर देते हैं और EN perpendicular to AD ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ADE, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे भी लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हाफ और ADE का अगर बेस ये AD ले लें तो हाफ AD इंटू परपेंडिकुलर क्या है EN। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बताइए एरिया सिमिलरली, इसी तरह से एरिया BDE कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एरिया BDE, ये ट्रायंगल है एरिया BDE, ये वाला ट्रायंगल ना, ये ट्रायंगल
ठीक, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस क्या है, BD है, और हाइट क्या है, EN। कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल जो ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो इस लाइन को आगे बढ़ाने पे ऐसे मिलता है। तो देखिए यहाँ ऐसे ही अगर BD को आगे प्रोड्यूस किया गया तो EN AD पे मिला है, ठीक है, तो उसको BD पे ही माना जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू BD इंटू EN, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अच्छा, और भी देख लेते हैं। नाउ एरिया ADE, ये क्या फिर से, हाँ फिर से एक बार और हमें एरिया निकालना है ADE का। कैसे, इस बार बेस हम AE को लेंगे, AE को बेस लेंगे और DM को परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM, ये हो गया इक्वेशन 3। और इस बार हमें कैलकुलेट करना है एरिया DEC। एरिया DEC देखिए, ट्रायंगल DEC का एरिया, ये एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू DEC में बेस क्या है, EC, इंटू परपेंडिकुलर क्या है, DM। ये हो गया इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से और 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN, ठीक है। देखिए हाफ हाफ कट गया और EN कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, AD अपॉन BD। इसको इक्वेशन 5 बना लें, ठीक है। ठीक इसी तरह से सिमिलरली डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4 वी गेट, देखिए हमें क्या मिलेगा, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू, देखिए इक्वेशन 3 क्या है, AD इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM, ठीक है। इक्वेशन 4 DEC का एरिया हाफ इंटू EC इंटू DM, तो देखिए हाफ हाफ कट गया और DM कट गया, तो क्या बचा, AE अपॉन EC, ये हो गया इक्वेशन 6। तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, इसके आगे मुझे इरेज करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, ये दो इक्वेशन 5 और 6 मिला है, उसके अलावा बाकी मैं इरेज करूंगा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हाँ, अब देखिए, सिंस ट्रायंगल BDE and triangle DEC lies on same base DE, triangle BDE और DEC दोनों ही सेम बेस DE पे लाई करते हैं, एंड बिटवीन DE पैरेलल BC, therefore एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया DEC। तो क्या हो जाएगा, BDE का एरिया DEC के बराबर हो जाएगा। तो देखिए DEC और BDE बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन
5, 6 and 7 वी हैव, क्या है हमारे पास, देखिए जब बी डी और डी सी बराबर है मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 5 का और 6 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।